मैं तो मौन में हूँ, वैशाली जी भी बोल रही है मुझे भी मौन में जाना है, तो मैंने उनको यही बोला कि शाम के 7 बजे के बाद जब तक आपका पूरा डेली रूटीन खत्म हो जाता है, अगर मान लीजिए निधि जी का डेली रूटीन बच्चे को खाना खिलाने के बाद कुछ 9 बजे खत्म होता है, 9 साढ़े 9 बजे रात के, तो आप 9 साढ़े 9 बजे से लेके सुबह भले सो रहे हैं बट सोने से पहले भी थोड़े आप मौन में ही रहिए। मौन में रहने का मतलब जस्ट ब्रिंग योर सेल्फ टू अ कंपोजर। यस, 15 अगस्त से आई एम इन माई मौन। सो मौन का मतलब बोलना नहीं है, सिर्फ उतना नहीं है। मौन का मतलब टू ब्रिंग ऑल योर एनर्जीज इन कंप्लीट कंपोजर। ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी और अपने हिसाब से देख लीजिए, अपना रूटीन, अपना लाइफ हैंडल कर लीजिए कि भाई मैं लास्ट में खाना ये टाइम पे खाती हूँ। मैं सबको बोल दूंगी कि मैं खाना खाने के बाद मैं किसी से बात नहीं करूंगी, या जैसे मैंने अपना खाना लिया डिश में, उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू एनीबडी टिल इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग आई वेक अप। तो उसी मौन में आपको आराम से टीवी देख लो, मोबाइल देख लो, बट ट्राई एंड बी इन योर मौन, ट्राई एंड अवॉइड, क्योंकि ये भी एक मजा है। वो ये अभी एनर्जीज भी अच्छी है तो बहुत उसका फायदा भी मिलेगा, है ना। तो आप तब सुबह सुबह तक जब आप सो रहे हैं तभी भी आप मौन में ही जाके कंप्लीटनेस में सो जाइए और मुझे उसको डॉक्यूमेंट करिए। 8 डेज, 8 डेज मौन होगा। ये एक सेल्फ क्लेंजिंग प्रोसेस होगा। तो मेरे साथ साथ मैं तो आपको एनर्जीज देती ही जाऊंगी, मेरी एनर्जीज बहुत ज्यादा ह्यूज हो जाएगी, तो नेचुरली मैं तो वैसे ही देने ही वाली हूँ। बट आप भी पर्सनली अपने लेवल पे थोड़ा सा ट्राई करिए, 1 घंटा 2 घंटा, या फिर जो मैंने वैशु को बताया वो 7 बजे तक खाना खा लेती है, उसके बाद शी इज गोइंग टू बी इन हर मॉर्न। तो पूरा दिन जो भी उनको कार्य करना है वो कर रही है, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, हमको उसके हिसाब से रहना ही पड़ता है। दूध वाले को नहीं बोल सकते मौन में है, या सब्जी वाले को नहीं बोल सकते मौन में है ना। तो रात को हम अपने पर्सनल स्पेस में शांति से अपना वननेस में अपने साथ कंप्लीटनेस में मौन में जाएंगे। हमारी अवेयरनेस काफी इनवर्ड जाएगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई गिल्ट फीलिंग मत करिए। इट इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी, आप ले सकते हैं, आपको वायबल हो रहा है तो आप लीजिए, है ना। एक्सपीरियंस करिए। एक और चीज जो हम सोच नहीं सकते वो, है ना। ठीक है, आई सपोज मैंने काफी बता दिया है। Yes, dear. I will also try for the Mon. Surely. Actually मेरे दिमाग में भी था, बट ऐसे ही छोटा छोटा ट्राई करते हैं क्योंकि होल डे अभी के लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा। होगा, आई नो दैट, बट अभी शायद थोड़ा सा हम नहीं इतना नहीं, वो छोटा छोटा नहीं करेंगे। होता है। हाँ जी, हाँ, वो तो भी नहीं हमारा होता है, बहुत बिकॉज है। हम लाइफ में जी रहे हैं ना, हम सबके साथ जी रहे हैं, और हम सबको क्या बोलते जाएंगे मौन है मौन है। इससे अच्छा जब हम रात का खाने के बाद हम लोग वैसे भी हमारे स्पेस में होते हैं। या ये बहुत फीजिबल है और ये हो पाएगा। इसको एटलीस्ट ट्राई किया जा सकता है, नो हार्म। वैसे भी एनर्जी उस टाइम तक ऐसी हो जाती है कि जनरली मैं तो कम ही मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही बोलती हूँ, क्योंकि वो दिन भर में काफी एग्जॉस्ट हो जाता है। बट ये एक एटीट्यूड से जब हम मौन में जाएंगे ना तो बहुत पॉजिटिव एंड डिवाइन कंपोजर, एक अलग ही जी फीलिंग आएगी। हाँ, इनफैक्ट आज दिन में आई वाज मतलब इवनिंग में आई वाज स्पीकिंग विद माय सिस्टर हुमा अबाउट द मॉन, about you, and one of other friend of mine is also doing mon thing. So she was saying कि हाँ मैं भी करूँगी। तो I was telling her that it is not only about talking or keeping mouth shut, but
try not to watch TV, or try not to do your mobile things, and just sit, मतलब just वही composure, what you were just told about अभी कि जितना हो सके अपने आप में रहने का। हाँ, जी अपने आप में रहना जी है। हाँ, है, बहुत मजेदार है, पर आई नो ये मुश्किल भी है, क्योंकि कुछ मुश्किल नहीं। एग्जाम हाँ, नहीं मुश्किल तो नहीं है, मतलब एग्जाम्पल कैसा है, जैसे मन है, हाँ हाँ करना है, और उसी वक्त है ना, जैसे ही स्टार्ट किया, अरे ये तो बताना भूल गए अरे वो तो बताना भूल गया, कोई आ गया पूछने के लिए, थोड़ा सा वो एग्जाम ट्रायल होता है आपका, ऊपर वाले की तरफ से, देखूं तो बेटा तुम कितने खड़े खड़े उतरते हो। एनीवेज, सॉरी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने अरमान जी। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये हम खुद के लिए मौन कर रहे हैं, हमारे मौन से परमात्मा को, भगवान को, जीसस को, साईं को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें हाँ फर्क हाँ, पड़ता है। With God's grace, यस, है ना? लव यू, थैंक यू, यस यस। थैंक यू। ये कब से स्टार्ट होगा मौन, और क्या 15 कोई पर्टिकुलर टाइम से करना चाहिए, 7 बजे या 9 बजे या 10 बजे के बाद? नहीं, इट इज ऑल इंडिविजुअल थिंग। आपको किस तरह से करना है, आपको वायबल कैसे होता है, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, पूरी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। तो आप अगर नहीं भी कर पाते हैं ना, तो बस सोने के आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले से आप मन में सोचिएगा, मैं मौन में जा रही हूँ, अपने हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन से बता दो भैया मैं मौन में जा रहा हूँ, एंड देन वो मौन में रहते हुए भले 5 मिनट, सोने से 5 मिनट पहले मौन में चलेंगे, नो प्रॉब्लम, बट मैं चाहती हूँ कि आप रात को सोते हुए मौन में ही रहे। उसका मतलब कि भाई शेरल आप, मैं तो सो जाऊंगी, मुझे तो क्या, कभी कौन बोलता है नींद में, ये बात उसकी नहीं है, बात कंपोजर की है, यू नो, एक अपने आप को अंदर ले जाने की है और अंदर देखने की है, उसको मैं मौन कहती हूँ। और आप मानेंगे नहीं, अगर भूल से भी आप, आप जब कंपोजर में है, इतना डीप चले जाता है ना, और भूल से ऐसे मुंह से निकल गए तो सिवियर हेडेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि योर एनर्जीज, योर अवेयरनेस, your process is totally inward, somewhere very deep inside, and when you go there, and then if at all you have to speak, भूल से ना आपको लाइट नहीं होती कि भाई आपको बोलना है, पहले तो आपके लॉस ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ या क्या कर रही हूँ, कभी कभी लगेगा मैंने नशा किया है क्या, ये मैं बोल रही हूँ, कौन बोल रहा है। मैं आपको जब बात, आपके लोगों के साथ जब बात करूं, कभी कभी मुझे भी ऐसा हो जाता है कि ये मैं बोल रही थी, पर मेरी, ये मैं थी, कौन थी, क्या था, बहुत अजीब सिचुएशन है, ऐसे लगता है जैसे कोई नशा ही है। तो यू विल एक्सपीरियंस दोज थिंग्स और बहुत मजा आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ये 8 दिन में ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, वननेस में या मौन में या इनर जाकर फिर सो गए, और ये प्रैक्टिस अगर होना शुरू कर दिया ना, तो फिर लाइफ आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे कोई और ही लेवल पे चला जाएगा। पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, पर जो भी होगा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, है ना? और जैसे मैं जरूर करूंगी। हाँ, जैसे हम फ्रीक्वेंसी पे हाई जाएंगे तो नेचुरली लाइफ में पॉजिटिवनेस या हैप्पीनेस इजीली ही आती जाएगी ना। यस, ये कभी से स्टार्ट करना है हमको? 15th of August, ओके, है ना? जी ठीक है, चलिए, आत्मा नमस्ते, सबको जोर से हगी किसी, बहुत सारा आपको भी थैंक यू बहुत सो सारा मच। थैंक यू, थैंक यू, आत्मा थैंक यू। नमस्ते।